नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो अपने प्री-BSTC की जो क्लासेस चल रही थी उसी के तहत आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम जनजातीय नृत्यों के अंदर बात करेंगे। तो आज की जो अपनी हेडिंग रहेगी जनजातीय नृत्य। देखो, जनजातीय नृत्य के अंदर से सीधा सा मतलब है कि कोई भी एक जाति विशेष के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे जनजातीय नृत्य कहा जाता है। जैसे हम बात करें कि सबसे पहले जो जनजाति कौन सी आती है, उनके कौन कौन से नृत्य आते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो जनजाति आती है वो आती है आपके भील। कौन सी आती है? भील। कि भीलों के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भीलों के जो प्रमुख नृत्य आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है गैर। कौन सा नृत्य आता है? गैर। गैर नृत्य है वो किसका नृत्य आता है? आपके भीलों का नृत्य आता है। फिर आता है गौरी। आपने देखा होगा गाँव में गौरी का खेल बहुत ज़्यादा प्राचीन समय से होता आ रहा है। गैर, गौरी, ठीक है। तो गैर हो गया, गौरी हो गया। एक आता है युद्ध। कौन सा नृत्य आता है? युद्ध नृत्य। यह भी कौन करती है? आपके भील जनजाति करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपके द्विचक्री। कैसा? द्विचक्री। द्विचक्री नृत्य है वो भी भीलों के द्वारा किया जाता है। फिर एक नेक्स्ट आता है हाथीनामा। कौन सा आता है? हाथीनामा आता है। फिर नेक्स्ट जो नृत्य आता है वो आता है घुमरा। कौन सा आता है? घुमरा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका घुमरा। और एक आता है आपका नेजा। कौन सा नृत्य आता है? आपके नेजा। ये प्रमुख लोक नृत्य है वो किसके आते हैं? आपके भीलों के आते हैं, कि भीलों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो हम ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे कि देखना साथ साथ में। देखो ट्रिक देखो कि भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में द्विचक्री घूमी हाथी पर बैठाकर लाए। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? भील। तो किसके लोक नृत्यों की बात करें अपन? भीलों की बात करें। किसकी बात कर रहा है? भीलों की। भीलों की सबसे पहला जो नृत्य आता है वो कौन सा बताएं यहाँ पर? गौरी। कौन सा हो गया? गौरी। दूसरा कौन सा हो गया? गैर। कौन सा हो गया? गैर। तीसरा हमने क्या पढ़ा? युद्ध। क्या पढ़ा था? युद्ध। फिर हमने क्या पढ़ा? द्विचक्री। फिर घुमरा, ठीक है ना। और फिर हाथीनामा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये प्रमुख नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं? आपके भीलों के द्वारा किए जाते हैं। और एक आपके कौन सा आता है? नेजा। कौन सा आता है? नेजा। तो ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा। तो ट्रिक याद हो गई कि भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में द्विचक्री घूमी हाथी पर बिठाकर लाए, ठीक है ना। तो द्विचक्री से कौन सा हो गया? द्विचक्री नृत्य। घूमी से क्या हो गया? घुमरा। और गौरी से कौन सा हो गया? गौरी। गैर से क्या हो गया? गैर नृत्य। युद्ध से हो गया युद्ध। ये प्रमुख इसके नृत्य हैं आपके भीलों। आई बात समझ में? फिर आपके आती है ग्रास्या। ग्रास्या जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन से हैं?
ग्रासिया के जो प्रमुख लोक नृत्य आते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो लोक नृत्य आता है इनका वालर। कौन सा आता है? वालर। कौन सा लोक नृत्य आता है? वालर, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है वो आता है आपके मादल। कौन सा आता है? मादल, ठीक है ना। और जो तीसरा लोक नृत्य आता है वो आता है आपके लूर। तीसरा आपके कौन सा आता है? लूर। फिर चौथा जो लोक नृत्य है वो आता है आपके कूद। चौथा कौन सा आता है? कूद। कौन सा लोक नृत्य आता है आपके? कूद। पांचवा आता है वो आता है आपका ज्वारा। कौन सा आता है? ज्वारा। जो छठा लोक नृत्य आता है ग्रासियों का उसके अंतर्गत आता है आपके मोरिया। कौन सा आता है? मोरिया। कौन सा आता है? मोरिया। और जो सातवां लोक नृत्य आता है इनका गौर। कौन सा आता है? गौर। ये प्रमुख लोक नृत्य किनके आते हैं? आपके ग्रासियों के आते हैं। तो इसकी भी ट्रिक कर सकते हैं कि गोलू मामा ज्वारा में कूदो, ज्वारा में कूदो, कूद कर लो। तो ग से कौन सा हो गया? इधर देखो, ग से क्या हो गया? ग्रासिया। लू से कौन सा हो गया? लूर। माँ से कौन सा हो गया? मादल। और माँ से क्या हो गया? मोरिया। ज्वारा से कौन सा हो गया? ज्वारा। कूद से कौन सा हो गया? बस आई बात समझ में। तो कौन सी ट्रिक होगी कि गोलू मामा ज्वारा में कूद, ठीक है ना, कि ज्वाला आती है अग्नि की, उसके अंदर कूद जा। फिर आपके नेक्स्ट आती है जो जनजाति आएगी वो आएगी आपके कालबेलिया। तो कालबेलियों के प्रमुख नृत्य। नेक्स्ट लिखते हैं अपन कालबेलिया। कि कालबेलिया जनजाति है वो कौन कौन से लोक नृत्य करती है। तो उनका जो सबसे पहला आता है वो आता है आपके सक्रिया। कौन सा आता है? सक्रिया। दूसरा आता है बगड़िया। दूसरा कौन सा आता है? बगड़िया। फिर तीसरा जो लोक नृत्य आता है वो आता है आपके चक्री। तीसरा आता है चक्री। चौथा आपका आता है इडानी। ठीक है ना। चौथा कौन सा आता है आपके? इडानी। फिर आपके आता है पणिहारी। कौन सा आता है? पणिहारी। फिर जो नेक्स्ट इनका आता है वो आपका आता है कालबेलिया। कौन सा आता है? कालबेलिया। इसकी देखो ट्रिक हो सकती है कि कालिया की मम्मी इडोनी लेकर पानी भरने गई। कालिया पीछे शक्कर खाकर बिगड़ गया। तो कालिया से क्या हो गया? कालबेलिया हो गया। क्या हो गया? कालबेलिया। ठीक है ना। और
इडोनी से कौन सा हो गया, इडोनी नृत्य। कहाँ लेने गई, पानी भरने गई, तो क्या हो गया, पनिहारी, ठीक है ना। फिर क्या है, भरने गई कालिया, पीछे पीछे से क्या हो गया आपके, पनिहारी हो गया आपके। फिर क्या है, खाकर, बिगड़ गया, तो बिछोड़ा लिखना है ना, बी से बिछोड़ा, ठीक है ना। ये प्रमुख लोक नृत्य किनके हो गए, कालबेलियों के। कालिया से कालबेलिया कर देना। ठीक है ना। कालिया की मम्मी इडोनी लेकर पानी भरने गई, कालिया पीछे शक्कर खाकर बिगड़ गया। तो एक सक्रिया भी है, तो शक्कर से क्या हो गया, सक्रिया। बिगड़ गया से क्या हो गया, बगड़िया। चक्री लेकर गई, चक्री का नहीं हुआ, चलो इसको एक बार छोड़ो। फिर क्या है आपके, इडोनी, इडोनी आ गई। फिर पनिहारी है, पनिहारी भी आ गई, पानी आ गया, पानी से क्या हो जाएगी, पनिहारी। फिर कालिया से क्या हो जाएगा, कालबेलिया। ये प्रमुख नृत्य किनके हैं, कालबेलियों के। फिर आपके आती है एक जनजाति कंजर। कौन सी जनजाति आती है, कंजर। अपन बोलते हैं ना सब दिन, बार बार ये जो कोई सब दिन बोलते रहता है तो अपन कहते हैं कहीं कंजर जो सब दिन बोल रही है। तो कंजर जाति सूचक शब्द है, ये किसी को बोलते हो तो आपके ऊपर केस बन सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द यूज नहीं करने हैं, क्योंकि आप किसी जाति को क्या दे रहे हो, गाली दे रहे हो। कंजर जनजाति होती है, बड़ी खतरनाक होती हैं, और जब भी कोई पुलिस इनको पकड़ने आती है तो क्या दे देती है, चकमा देती है। क्या देती है, चकमा। इसके लिए इनका एक नृत्य कौन सा है, चक्री। कौन सा नृत्य है, चक्री। चकमा देती है, इसलिए कौन सा नृत्य है, चक्री। और ये जो जनजाति होती है दिखने में भी कैसी होती है, धाकड़ होती है। कैसी होती है, धाकड़। तो एक नृत्य कौन सा हो गया इनका, धाकड़। तो दो नृत्य हैं, वो कौन सी जनजाति करती है, आपके कंजर जनजाति करती है। कंजर जनजाति होती कैसी है, धाकड़। पुलिस पकड़ने आती है तो क्या दे देती है, ये चकमा दे देती है। चकमा से क्या हो जाएगा, चक्री। यही बात समझ में, होती कैसी है, धाकड़। कोई आता है तो क्या दे देती है, चकमा, इसलिए कौन सा नृत्य हो गया, चक्री, ठीक है। फिर आपके एक आती है कथोड़ी। कौन सी आती है, कथोड़ी। जब अपन जनजातियाँ पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि ये खैर के कत्ते से कथा तैयार करती हैं, इसलिए इस जनजाति का नाम क्या हो जाता है, आपके कथोड़ी पड़ जाता है। ये उदयपुर क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जब हम जनजातियाँ पढ़ेंगे तब इनके बारे में विस्तार से और पढ़ेंगे। फिर आपके आती है कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति हैं, उनका जो प्रमुख नृत्य आता है, एक तो आता है मावलिया और एक होली। कौन सा आता है, मावलिया और होली। मावलिया और दूसरा आता है आपके होली। ये प्रमुख किसके आते हैं, कथोड़ी के। फिर एक और जनजाति आती है मेव। मेव क्या आते हैं, रण बाजा। मेव क्या बजाती है, हमेशा रण में बाजा बजाती है, रण बाजा। कौन सा नृत्य है आज का, रण बाजा। और एक आपके आता है रतवई। रतवई, ये प्रमुख किसके नृत्य हैं, आपके मेवों के नृत्य हैं। फिर एक जनजाति और आती है आपके सहरिया। सहरियों का जो लोक नृत्य आता है, एक तो इंद्रपरी। कौन सा आता है, इंद्रपरी आता है, ठीक है ना। और जो दूसरा आता है उसके बारे में अपन जानते हैं कि दूसरा नृत्य आता है, वो आता है आपके शिकारी। तो सहरिया के दो नृत्य कौन से हैं, इंद्रपरी और शिकारी, ठीक है। ये जो हमने सब जनजाति थे उनके लोक नृत्यों के बारे में पढ़ लिया। अब अपन एक एक लोक नृत्य उठाएंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सी जनजाति का लिखाया था मैंने, भील। तो लिखो, हेडिंग डालो, भीलों के प्रमुख नृत्य।
गैर नृत्य भीलों का प्रमुख लोक नृत्य मुख्यतः मेवाड़ व मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष एक दूसरे से टकराते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, टकराते हुए कैसे कि हाथ में डंडा वगैरह रखते हैं और गैर नृत्य करते हैं। जो इसका प्रमुख केंद्र है वो है आपके कनाना गांव बाड़मेर। प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? कनाना गांव बाड़मेर। तो लिख सकते हैं कि प्रमुख केंद्र कनाना गांव बाड़मेर है, जो इसका क्या है? प्रमुख केंद्र है। ये नृत्य करते हैं तब हम लोग इस क्षेत्र में करते हैं तब तो सापा और धोती वगैरह कुर्ता वगैरह ये पहन के करते हैं। लेकिन जो भील ये नृत्य करते हैं तो उंगी नामक कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? उंगी। तो लिख सकता हूँ मैं कि पुरुष उंगी नामक कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं। तो पुरुष उंगी नामक कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा लोक नृत्य हो गया? आपके गैर। किसके द्वारा किया जाता है? आपके भीलों के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? मुख्य केंद्र कहाँ पर है? मेवाड़ और मारवाड़। प्रमुख केंद्र कौन सा है? कनाना गांव बाड़मेर। ठीक है ना। भील कौन सा कपड़े? ओंगी नामक कपड़े पहनकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट आएगा वो आता है आपके गौरी। कैसा लोक नृत्य आएगा? गौरी। गौरी आपने देखा होगा, जब हम लोक नाट्य पढ़ेंगे तब भी गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट है अपना वो है आपके गौरी। गौरी किस किस के देखी हुई है? देखी हुई है? कितने दिन तक चलती है? महीने भर तक चलती है कि 40 दिन तक चलती है? कभी काउंट किया? मेवाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है। मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य को आई बात समझ में? इसको कौन सा नृत्य कहते हैं? आपके राई नृत्य भी कहा जाता है।
ये जो नृत्य स्टार्ट होता है वो आपके रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही आपके रक्षाबंधन का त्यौहार ख़त्म होगा तो मैं लिख सकता हूँ कि रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट होकर रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर अगले 40 दिन तक चलता है। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन शुरू होगा और उसके अगले 40 दिन तक ये चलेगा। इसका उपनाम कौन सा है? राई नृत्य। क्या नाम है? राई नृत्य भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भील ये गौरी नृत्य वहीं करते हैं जहाँ पर इनकी बेटी पनाई हुई होती है। मतलब पहले के ज़माने में कोई इनकी बेटी वगैरह की शादी वगैरह जहाँ की होती है वहीं पर ये नृत्य करते हैं। कौन करते हैं? आपके भील। इसको लोक नाट्य के अंदर भी पढ़ा जाएगा। लोक नाट्य के अंदर पढ़ेंगे तब एक एक चीज़ बताई जाएगी आपको कि जो कविता कहता है उसे क्या कहते हैं, जो आपके भोपा वगैरह बनते हैं उसको क्या कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के शिव को क्या कहते हैं, पार्वती को क्या कहते हैं, ये सारी बात हम लोक नाट्य के रूप में पढ़ेंगे गौरी को, तब अपन करेंगे। फिर जो नेक्स्ट नृत्य आता है भीलों का, सबसे पहला तो कौन सा पढ़ा हमने? गैर। ठीक है, गैर कहाँ पर की जाती है? मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर की जाती है। प्रमुख केंद्र कौन सा आपका? कनाना गांव, बाड़मेर। भील पुरुष क्या करते हैं कि ओंगी नामक कपड़े पहनकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लोक नृत्य पढ़ा हमने गौरी। गौरी लोक नृत्य मेवाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है, भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसे राई नृत्य भी कहते हैं। और इस नृत्य के शुरुआत जो रक्षाबंधन के अगले दिन से होती है और 40 दिन तक चलता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट की जो नृत्य आता है वो आता है आपके युद्ध नृत्य। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो गैर किसके द्वारा की जाती है? पुरुषों के द्वारा। गौरी भी किसके द्वारा होती है? महिला भाग नहीं लेती है गौरी के अंदर। जो महिला बन के आती है वो सारे कौन होते हैं? पुरुष ही होते हैं। ठीक है, महिला इस नृत्य के अंदर भाग नहीं लेती है, क्योंकि जो इस नृत्य करते हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। क्या चल रहा है? दिख रहा है? देख ले एक बार, दिख रहा है नहीं दिख रहा? वो नहीं, बोर्ड दिखे तो ठीक ही है, एक दिखना चाहिए दोनों में से। ठीक है, फिर अपन जो नेक्स्ट नृत्य है वो कौन सा है आपका? युद्ध नृत्य करेंगे। देखो एक चीज़ तो आपके फायदा है, भील सबसे ज़्यादा कहाँ पे थे? मेवाड़ में। कहाँ थे? मेवाड़ में, क्योंकि महाराणा प्रताप की मदद वगैरह करने वाले सारे कौन थे? भील। तो भील सिद्धि की बातें कहाँ पर थे? मेवाड़ में। इसलिए सारे नृत्य भी कहाँ होंगे इनके? मेवाड़ में। ठीक है ना। तो युद्ध नृत्य है वो मेवाड़ व मारवाड़ में भील पुरुषों के द्वारा, मेवाड़ व मारवाड़ में भील पुरुषों के द्वारा परंपरागत हथियार हाथ में लेकर नृत्य किया जाता है उसे युद्ध नृत्य कहते हैं। कहते हैं कौन सा नृत्य कहते हैं? युद्ध नृत्य कहते हैं। किनके द्वारा किया जाता है? आपके भीलों के द्वारा। ठीक है ना, भील पुरुषों के द्वारा। कहाँ पर? मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है। हाथ में क्या लेते हैं? हथियार लेते हैं और
नकली युद्ध का अभ्यास करते हैं। तो ऐसे नृत्य को कौन सा नृत्य कहते हैं? आपके युद्ध नृत्य कहा जाता है। फिर जो नेक्स्ट आता है नृत्य, उसके बारे में चर्चा करें उससे पहले हमने नेक्स्ट कौन कौन से पढ़े थे? एक तो पढ़ा हमने गैर, फिर हमने पढ़ा गौरी, फिर हमने तीसरा कौन सा पढ़ा? युद्ध नृत्य। तीनों किसके हैं? भीलों के। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे द्विचक्री। चौथा है द्विचक्री। द्विचक्र है मतलब क्या होगा? एक वर्ताकार चक्र के अंदर घूमेंगे, ठीक है ना। तो कह सकता हूं मैं भील पुरुष व महिलाएं दोनों मिलकर ये नृत्य करते हैं। इतनी देर तक तो सारे नृत्य कौन कर रहे थे? पुरुष कर रहे थे। अब कौन शामिल हो गई? महिलाएं शामिल हो गई। तो लिख सकता हूं कि भील पुरुष व महिला, भील पुरुष व महिला मिलकर वर्ताकार रूप में नृत्य करते हैं। उसे कौन सा नृत्य कहते हैं? आपके द्विचक्री नृत्य कहा जाता है, कहते हैं उसे द्विचक्री नृत्य कहते हैं, उसे द्विचक्री नृत्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है आपके हाथी मना। कौन सा आता है? हाथी मना। हाथीनमा नृत्य है वो भील पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये नृत्य करते समय भील हाथ में तलवार लेकर घुटनों के बल बैठकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, घुटनों के बल बैठकर ये नृत्य आपके किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपके घुमरा। कौन सा आता है? घुमरा। बांसवाड़ा क्षेत्र की जो भील महिलाएं होती हैं वो ये नृत्य करती हैं। फिर एक और आता है वो आपका आएगा नेजा नृत्य। कौन सा आएगा? नेजा।
देखो नेजा नृत्य है वो भील व मीणा जनजाति है दोनों मिलकर करते हैं, दोनों का लोक नृत्य है ना। तो लिख सकता हूँ कि भील व मीणा जनजाति लोक नृत्य है। देखो इस लोक नृत्य के अंदर होता क्या है कि महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेती हैं। कौन भाग लेती है? महिलाएं व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों इसके अंदर क्या लेते हैं? आपके भाग लेते हैं। दोनों कहते हैं कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? डांस करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि नेजा नृत्य में लकड़ी का एक डंडा होता है। देखो लिख लेते हैं पहले से फिर बताता हूँ। नेजा नृत्य में लकड़ी के डंडे से महिलाओं द्वारा नारियल की रक्षा करने हेतु पुरुषों को डंडे से मारती है। देखो होता क्या है, जैसे एक नारियल बांधा जाता है, ऊंची सी जगह देखकर यहाँ पर अपने क्या बांध दिया? एक नारियल बांध दिया। यहाँ सारी जगह पे कौन? महिलाएं खड़ी रहती है। ठीक है। अब बीच में से जो पुरुष जाएगा, हाथ में, सबके हाथ में क्या होती है? लकड़ियाँ होती है। बीच में से जो पुरुष इस नारियल को लेके आएगा, इस नारियल की रक्षा करने के लिए जो ये महिलाएं खड़ी है, जो भी पुरुष यहाँ से जाएगा उसको क्या करेगी? डंडे से मारेगी। ठीक है ना। और डंडे से मार खाते खाते यहाँ पहुँच के वो नारियल लेके आ जाता है, तो इनके अंदर ऐसी कहावत है कि उसका विवाह जल्दी हो जाता है। ठीक है ना। तो बेचारे पुरुष वगैरह भाग के जाते हैं और महिलाएं उनको पीटती हैं खतरनाक तरीके से। तो ऐसा नृत्य कौन सा नृत्य है? आपके नेजा। ठीक है ना। आई बात समझ में? जब वीडियो डालूंगा तो फोटो डाल दूंगा, साथ में देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो महिलाओं द्वारा नारियल की रक्षा करती है, पुरुष को डंडे मारती है। तो इस प्रकार का जो एक लोक नृत्य है कौन सा है? आपके नेजा नृत्य। तो भिलों के कौन कौन से लोक नृत्य पड़े? सबसे पहला गैर कहाँ किया जाता है? मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र कौन सा प्रसिद्ध है? कणाना गांव, बाड़मेर। ठीक है। पुरुष ओंगी नामक कपड़े पहनकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। गैर के बाद कौन सा पड़ा? गौरी कहाँ पर? मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर भील पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। यह नृत्य रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। इस नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है। उसके बाद कौन सा पड़ा? युद्ध नृत्य। युद्ध किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है। और पारंपरिक रूप से हाथों में हथियार लेकर ये क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। फिर हमने कौन सा पढ़ा? इसके बाद चौथा नंबर पर द्विचक्री। भील पुरुष व महिलाएं दोनों मिलकर क्या करती है? वर्ताकार रूप में नाचती है, इसे द्विचक्री नृत्य कहते हैं। फिर पढ़ना हमने हाथीनामा नृत्य कौन करता है? भील पुरुष करते हैं, विवाह के अवसर पर करते हैं और घुटनों के बल बैठ के हाथ में तलवार लेकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। फिर हमने पढ़ा घुमरा करती है, बांसवाड़ा क्षेत्र की भील महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। फिर हमने पढ़ा नेजा नृत्य भील व मीणा दोनों जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के अंतर्गत जो पुरुष व महिला दोनों भाग लेती है। महिलाएं नारियल की रक्षा करते हुए पुरुषों की क्या करती है? पिटाई करती है और नारियल की रक्षा करती हैं। तो ये क्या हो गया? भीलों के प्रमुख लोक नृत्य हो गए। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होने चाहिए। हाँ, फिर देखो उसके बाद जो नेक्स्ट जनजाति आती है उनके नृत्य अपन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कौन सी आएगी? आपके गरासिया। कौन सी है? गरासिया।
ग्रासियों का जो सबसे पहला लोक नृत्य है वो है आपके वालर। कौन सा है? वालर। आप लोग इस नृत्य को अच्छी तरीके से याद करना। पता नहीं कितनी बार गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के अंदर ये नृत्य पूछा गया है कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। मतलब कोई भी आवाज़ नहीं आती है, कोई भी वाद्य यंत्र वगैरह नहीं बजाया जाता है, तो ऐसा नृत्य कौन सा है? आपके वालर। कौन सा नृत्य है? वालर। इस नृत्य में महिला व पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं। मैं लिख सकता हूँ कि बिना वाद्य यंत्र के साथ नृत्य किया जाता है, कि इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसी प्रकार के कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें नहीं होता है आपके, ठीक है ना। फिर जो नेक्स्ट आएगा वो आता है आपके मादल। कौन सा आता है? मादल। महिलाओं के द्वारा मादल वाद्य यंत्र के साथ जो नृत्य किया जाता है, महिलाओं के द्वारा मादल वाद्य यंत्र के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है? मादल नामक वाद्य यंत्र के द्वारा नृत्य किया जाता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट लूर। तो लूर नृत्य है जो लूर गांव की ग्रास्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो आपका था नेक्स्ट कौन सा? लूर। लूर गांव की जो महिलाएं होती है वो ये लोक नृत्य करती हैं, कि लूर गांव की ग्रासिया जाति की महिलाएं, ग्रासिया जाति की महिलाएं ये नृत्य करती है। देखो इस नृत्य में होता क्या है कि जो महिलाएं होती है ना, तो लिख सकते हैं यहाँ की कि वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष की महिलाओं से लड़की की मांग करते हैं। क्या आप लड़की दे दीजिए, ठीक है ना। तो लूर गांव की ग्रासिया जाति की जो महिलाएं हैं वह ये नृत्य करती हैं, और वर पक्ष की महिलाएं होती है जो वधु पक्ष की महिलाओं से किसकी मांग करती हैं? आपके वधु की मांग करती हैं, लड़की की मांग करते हैं। फिर जो नेक्स्ट लोक नृत्य आएगा ग्रासियों का वो आएगा आपके कूद। कौन सा आएगा? कूद।
कूद नृत्य में ग्रास्य जाति की महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि ग्रास्य जनजाति महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। एक अर्धवर्त बनाते हैं। कैसे? अर्धवर्त, आधा वर्त बनाकर क्या करते हैं, ये आपके नृत्य करते हैं। ठीक है ना, कि अर्धवर्त बनाकर ये क्या करते हैं, आपके नृत्य करते हैं। इस नृत्य के अंदर भी वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। तो लिख सकता हूँ कि इस नृत्य में भी वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है, कि इस नृत्य में भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो आप कहोगे सर नाचते कैसे हैं? तो हाथों की जो तालियां होती है उसकी थप थप की आवाज़ के ऊपर नृत्य करते हैं। महिलाएं ठीक है ना, हाथों की जो थप थप की आवाज़ आती है उसके ऊपर ये क्या करती है, नृत्य करती है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपके जवारा। कौन सा आता है? जवारा। होली के अवसर पर महिलाएं जवार के दानों, जवार के जो दाने वगैरह होते हैं वो होली के अंदर जलाए जाते हैं और फिर क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। जवार के दानों को हाथ में लेकर नृत्य करती है। तो ये नृत्य कौन सा हो गया, आपके जवारा। फिर आपके जो नेक्स्ट नृत्य आता है वो आता है मोरिया। कौन सा आता है? मोरिया। ये नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर ठीक है ना, कौन सा नृत्य किया जाता है, आपके मौर्य नृत्य किया जाता है। फिर जो लास्ट आता है इनका गौर नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? गौर। ये जो गौर नृत्य है वो आबू क्षेत्र के अंदर महिलाओं व पुरुषों द्वारा गणगौर के समय किया जाता है। तो गौर घनघोर के समय किया जाता है। ठीक है ना।
तो ये आपके किसके ग्रासियों के प्रमुख लोक नृत्य पूरे हो जाते हैं। फिर आपके आते हैं कालबेलियों के। किसके आते हैं? कालबेलियों के। थोड़ा जल्दी करते हैं, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर लिखो नेक्स्ट कालबेलिया। कालबेलियों का जो पहला नृत्य आता है वो आता है आपके सक्रिया। कौन सा आता है? सक्रिया। यह प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य हैं। तो लिख सकते हैं हम इसमें कि प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य हैं। दूसरा आता है आपके बगड़िया। कौन सा आता है? बगड़िया। बागड़िया जो नृत्य हैं वो कालबेलिया महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। भीख मांगते समय किया जाता है। तो सबसे पहला था कौन सा? सक्रिया। कैसा नृत्य है? आपके युगल नृत्य है, प्रेम कहानी पर आधारित नृत्य है। दूसरा आपके आता है बागड़िया। बागड़िया कैसा है? कालबेलिया जाति की जो महिलाएं हैं वो भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती हैं? आपके बागड़िया नृत्य करती हैं। फिर आपके आता है चक्री। चक्री नृत्य है वो कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा वर्ताकार रूप में घूमकर नृत्य किया जाता है। वर्ताकार रूप में घूमकर ये नृत्य किया जाता है। इसकी जो प्रमुख नृत्यांगना आती है वो आती है आपके गुलाबो। कौन आती है? गुलाबो। मुख्य नृत्यांगना फिर देखो जो नेक्स्ट लोक नृत्य आता है आपके कालबेलियों का वो आता है आपके इडोनी। कौन सा आता है? इडोनी। इडोनी में क्या होता है कि महिला व पुरुष सम्मिलित होकर नृत्य करते हैं। ये नृत्य करते समय प्रमुख वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं आपके पुंगी और खंजरी। प्रमुख वाद्य यंत्र एक तो बजाई जाती है पुंगी और दूसरी बजाई जाती है आपके खंजरी। कालबेलियों का एक नृत्य और आता है पणिहारी। मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये नृत्य देखा होगा कि मैं पानी लेना क्या जाऊँ रे करके, वो है ना अपने घूमर का जो गीत आता है, पणिहारी जो पानी लेने के लिए जाती है कुएं पर, ठीक है ना, उसके आधार पर। तो महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित होकर नृत्य करता है। कौन सा? आपके पणिहारी।
ठीक है, गीत गाकर ये नृत्य किया जाता है। और इस समय प्रमुख वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं आपके पुंगी, खंजरी, बीन, ये प्रमुख वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। एक नृत्य और आता है आपके कालबेलिया, उसे यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया। अब आपको सवाल पूछेगा कि यूनेस्को की विश्व विरासत में सम्मिलित लोक नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है? कालबेलिया। कौन सा है? कालबेलिया। देखा है कालियो कूद पड़ियो मेला में, तो उसी को ही कौन सा कहता है? कालबेलिया कहते हैं। ठीक है ना, लिखा था मैं, पनियारी मत लिखना, वो इसमें लिखना कालबेलिया में, प्रमुख वाद्य यंत्र। लिखो कालबेलिया। यहाँ लिखना वाद्य यंत्र, पुंगी, खंजरी, बीन, ये तो प्रमुख क्या बजाए जाते हैं आपके वाद्य यंत्र। ये यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है, यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। और जो प्रमुख रूप से इस नृत्य का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो दिया जाता है आपके हाथीगांव आमेर जयपुर के अंदर। तो प्रशिक्षण के अंदर हाथीगांव आमेर जयपुर, ये प्रमुख नृत्य कौन सा हो गया आपके? कालबेलिया। ये नृत्य कालबेलिया जाति की महिलाएं व पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और आई थिंक ये नृत्य आपके देखा हुआ है। फिर आपके आती है कंजर, कंजरों के प्रमुख नृत्य। देखो ये नृत्य इंपॉर्टेंट है, IMP करके लिखना कालबेलिया वाला। ठीक है ना, सवाल पूछा हुआ है 4-5 बार गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये सवाल पूछा हुआ है। फिर आपके आती है कंजर। मैंने क्या बताया, कंजर जाति कैसी होती है? धाकड़ होती है। तो पहला नृत्य कौन सा है? धाकड़। ठीक है, पुलिस आती है तो क्या दे जाती है? चकमा। तो दूसरा नृत्य कौन सा हो गया? चक्री। तो पहले लिखते हैं धाकड़, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। द्वारा किया जाता है। सीधी सी बात है कि धाकड़ नृत्य है तो धाकड़ हमेशा कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। तो पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। यह नृत्य झाला व बिदपाव की याद में किया जाता है। यह नृत्य झाला व बिदपाव याद में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है ना, तो दो व्यक्ति आते हैं आपके झाला और कौन आते हैं आपके बिदपाव। उनकी जो याद होती है उस याद के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? आपके धाकड़ नृत्य किया जाता है। कौन करते हैं? कंजर जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फिर आपके नेक्स्ट आता है आपके चक्री। कौन सा आता है? चक्री। चक्री नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सी? कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये नृत्य गुशनी नामक वस्त्र पहनकर किया जाता है। तो लिख सकते हैं अपन चक्री। ठीक है, फिर आपकी आती है कथोड़ी।
महिलाओं के द्वारा खुशनी नामक वस्त्र पहनकर किया जाता है। कथोड़ी का जो सबसे पहला आता है वो आता है आपके मावलिया। कौन सा आता है? मावलिया। ये पुरुषों के द्वारा नवरात्रों के समय किया जाता है। नवरात्रों के समय पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है इनका होली नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? होली। तो महिलाओं के समय, होली के समय किया जाता है। महिलाओं के द्वारा होली के समय किया जाता है। अब होली नृत्य सीधी बात है होली के समय ही करेंगे, बाद में तो करेंगे नहीं, कि महिलाओं के द्वारा पिरामिड बनाकर ये नृत्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा पिरामिड बनाकर महिलाएं फड़का साड़ी पहन कर नृत्य करती है। कैसे साड़ी पहनती है? किसी के देखी हुई फड़का साड़ी? जो मराठी लोग होते हैं ना, वो ये साड़ी पहनते हैं। तो फड़का साड़ी पहनकर क्या करती है? महिलाएं नृत्य करती हैं। तो ये प्रमुख नृत्य किनके हो जाते हैं आपके? अब आपके जो लास्ट दो नृत्य आते हैं वो आते हैं आपके मेवों के। तो फिर अपन कथोड़ी के हो गए, फिर अपन पढ़ेंगे मेवों के। सबसे पहला आता है रणबाजा। रणबाजा महिला व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। लिख सकते हैं कि महिला प्लस पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। महिला और पुरुष दोनों मिलकर ये नृत्य करती हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपके रतवई। महिलाएं सिर के ऊपर इडोनी रखती हैं। इडोनी समझते हो ना? कि नहीं समझते? तो महिलाएं सिर पर इडोनी रखकर क्या करती है? नृत्य करती है। महिलाएं सिर पर इडोनी रखकर नृत्य करती हैं। महिलाएं सिर पर इडोनी रखकर नृत्य करती है। सिर पर इडोनी रखती है और क्या करती है? नृत्य करती है। और पुरुषों के द्वारा क्या बजाए जाते हैं? वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। पुरुष का काम हमेशा ये रहा है कि साथ साथ में बैठ के क्या बजाओ? वाद्य यंत्र बजाओ। जिसके अंदर एक आता है दमामा और एक आता है टामक। तो कौन सा वाद्य यंत्र? दमामा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके होते हैं कंप्लीट नृत्य। ठीक है ना। कि ये जनजातियों के प्रमुख नृत्य हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी लोक देवियों की हो जाएगी या फिर लोक नाट्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका।
ठीक है ना, टमक, टमक, दमामा और टमक।